नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर उपस्थित हुआ हूं। आज हम राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ समय पहले मैंने चर्चा की थी बृहस्पति के स्थान परिवर्तन की, बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं मित्रों कि ये राशि परिवर्तन इस वर्ष कब हो रहा है और इस राशि परिवर्तन का क्या महत्व है। क्योंकि मित्रों, जो ग्रह लंबे समय के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं उनका प्रभाव हमारी जन्म कुंडली और हमारे जीवन पर पड़ता है और उस प्रभाव को हम महसूस भी करते हैं। वैसे तो हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है मित्रों। कुछ एक बहुत कम समय के लिए कुछ ग्रह स्थान परिवर्तन करते हैं और कुछ बहुत लंबे समय के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं। लंबे समय के लिए जो ग्रह स्थान परिवर्तन करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, उनका प्रभाव हम महसूस कर पाते हैं। क्योंकि कम समय के लिए जो ग्रह स्थान परिवर्तन करते हैं उनके प्रभाव को हम महसूस नहीं कर पाते हैं और वो समय निकल जाता है। तो राहु और केतु का जो स्थान परिवर्तन है मित्रों, वो 18 महीने के लिए हो रहा है। एक लंबा समय है। और राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन पर जब प्रभाव डालते हैं तो उन प्रभाव को हम महसूस भी मित्रों कर पाते हैं। लेकिन जो गणनाएं जन्म कुंडली में की जाती हैं वो सिर्फ गोचर के ग्रहों को देख के हम गणनाएं नहीं करते हैं। आपकी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, जन्म कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन क्या है, इनकी भी हम गणनाएं करते हैं, तब हम कोई परिणाम दे पाते हैं। आइए मित्रों, अब आते हैं अपने विषय पर। राहु और केतु का जो स्थान परिवर्तन मित्रों हो रहा है वो 18 मई 2025 दिन रविवार को हो रहा है। और राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि यानी मीन राशि से निकलकर कुंभ यानी शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि राहु और केतु मित्रों बकरी चाल चलते हैं, इसलिए ये जो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं वो मीन राशि से कुंभ राशि में आ रहे हैं। इसी तरीके से मित्रों, जो केतु का स्थान परिवर्तन हो रहा है मित्रों, वो बुध की राशि यानी कन्या राशि से निकलकर वो सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में आ रही है। राहु और केतु को मित्रों छाया ग्रह माना गया है, लेकिन इनका प्रभाव काफी रहता है मित्रों। छाया ग्रह होते हुए भी वे हमारे जीवन पर काफी प्रभाव डालते हैं। यदि जन्म कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन अच्छी है मित्रों, तो आने वाला जो हमारा समय है 18 महीने का, वो हमें काफ़ी ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है। क्योंकि राहु एक इस तरीके का प्लैनेट है, यदि योग कारक होता है तो जमीन से हमको ऊंचाइयों पर भी ले जाता है। यदि योग कारक नहीं होता है मित्रों तो ऊंचाइयों से हमें जमीन पर भी ला सकता है। क्योंकि राहु को शनि का शैडो प्लैनेट माना गया है। इसी तरीके से मित्रों केतु के बारे में कहा गया है, इसका प्रेडिक्शन करना बहुत आसान नहीं है। तो केतु कहाँ बैठा है, अचानक आपको धन की प्राप्ति करा सकता है, अचानक एक्सीडेंट करा सकता है। लाइफ में केतु जो है वो अचानक घटनाएं घटित कराता है। और राहु जो है वो टेक्निकल चीज़ों का बहुत अच्छा स्वामी माना गया है। नेतागिरी के लिए बहुत सपोर्ट करता है राहु। तो जिनके राहु अच्छे होंगे उनके लिए स्थान परिवर्तन, यदि वो नेतागिरी में हैं तो उनकी नेतागिरी मित्रों चमक सकती है। नेतागिरी में वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यदि टेक्निकल फील्ड में है कोई हमारे मित्र, उनका राहु और केतु जन्म कुंडली में अच्छा है, महादशा अच्छी चल रही हैं, तो वो टेक्निकल फील्ड में मित्रों काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं आगे आने वाले समय में। इसी तरीके से यदि केतु मित्रों किसी ऐसे भाव में बैठ गया है, और जैसे अष्टम भाव में बैठ गया है माना केतु किसी मित्र का, और जन्म का प्लैनेट भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है केतु जन्म का, तो लाइफ में अचानक घटनाएं घटित करा सकता है मित्रों। लेकिन अचानक धन की प्राप्ति भी कराता है अष्टम का केतु। पेट से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकता है, कॉन्स्टिपेशन दे सकता है। तो ये मित्रों निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में राहु और केतु जन्म के कहाँ बैठे हैं
और गोचर में जो राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हो रहा है वो हमारी जन्म कुंडली में क्या प्रभाव डाल रहा है, तब हम बता सकते हैं कि आने वाला आगे का समय यानी जो राहु और केतु का स्थान परिवर्तन है वो हमारे लिए शुभ है या नहीं। इसलिए जब इस तरीके के जो प्लैनेट्स स्थान परिवर्तन करते हैं तो राय दी जाती है कि एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें और संबंधित उपाय अवश्य करें, ताकि यदि इस तरीके के ग्रह हमको कुछ नकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं तो हम उनके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकें, यदि सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं तो उस सकारात्मक प्रभाव को हम बढ़ा सकें। तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य के पास जाकर अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराएं और संबंधित उपाय अवश्य करें। 29 मार्च को मित्रों शनि ने स्थान परिवर्तन किया है और 15 मई को बृहस्पति स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और 18 मई को राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हो रहा है। यानी 2-3 महीने के अंदर 3 बड़े प्लैनेट्स, बल्कि 4 मैं कहूँगा, क्योंकि शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, यानी इन 2-3 महीने के अंदर मार्च से लेकर मई के बीच में ये 4 बड़े प्लैनेट्स अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकते हैं। अतः कुंडली का विवेचन करा के संबंधित उपाय अवश्य करें, ताकि आप उनकी नकारात्मक यदि कुछ प्रभाव डालने वाले हैं ये प्लैनेट्स तो उनके नकारात्मक प्रभाव को हम कम कर सकें, यदि सकारात्मक प्रभाव हमारी जन्म कुंडली में डालने वाले हैं तो उन सकारात्मक प्रभाव को हम बढ़ा सकें। अब आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की जो यदि अपनी जीवन शैली में समय रहते शामिल कर लिए जाएं तो काफ़ी हद तक हम राहु और केतु जो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक एक माला राहु और केतु की मित्रों जाप करना शुरू कर दीजिए। चंदनया रुद्राक्षी माला से मित्रों राहु का जो बीज मंत्र है ओम रांग राहवे नमः और केतु का जो बीज मंत्र है ओम कें केतवे नमः। राहु का जाप सोने से पहले करिए और केतु का जाप सुबह करिए, एक एक माला। इस छोटे से उपाय यदि आप अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेते हैं तो आने वाला जो आपका समय यदि खराब भी है तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा, यदि अच्छा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि राहु और केतु हमारे जीवन में जब परिवर्तन लाते हैं तो हमें जमीन से ऊंचाइयों पर भी ले जाते हैं और ऊंचाइयों से जमीन पर भी लाते हैं। कैसा लगा मित्रों आपको हमारा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र भी इस जानकारी को जान सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों दी गई है। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विवेचन भी करा सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहे और आने वाला समय आपके लिए काफ़ी शुभ रहे और राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त कर उनका घर बैठे लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।